एक बार एक लेजेंड ने कहा था कि अगर आपको मूवी पसंद ना आए तो आप अपनी मूवी बना लो। अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। पर अभी लगता है कि ये लेजेंड अपनी ही बातों को भूल गया है। तो बेसिकली पूरे ब्रह्मांड का अपार ज्ञान अर्जित करके ये महापुरुष ने पीके और गैंग्स ऑफ वासेपुर को तो आर्ट ऑफ सिनेमा बोल दिया था, पर धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। कोई सेंस है इस बात? पर यहाँ जरूरी ये नहीं है कि ध्रुव राठी ने कितनी बेसलेस और इलॉजिकल वीडियो बनाई है। जरूरी ये है कि उन्होंने इतना सफेद झूठ बोला है कि एक टाइम को तो पॉलिटिशियन भी उनसे आके झूठ बोलने का मास्टर क्लास ले ले। नाउ टू बी ऑनेस्ट, धुरंधर का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था, फिर अरफा और अनुपमा के रिव्यूज आए, उन्होंने मूवी ना देखने की सलाह दी और इसके बाद ही धुरंधर का कलेक्शन स्काई रॉकेट कर गया। ठीक वैसे ही अभी ध्रुव राठी का भी वीडियो आया है जिसमें वो भी मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इसका रिजल्ट आप ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में ही देख सकते हो। ऑडियंस उनको कह रही है आप यहाँ आ जाएं। ध्रुव राठी का वीडियो देखने के बाद लोगों को मूवी फिर से देखने की इच्छा हो रही है। कुछ को डोवाल साहब की ये लाइन भी याद आ गई। अरफा और अनुपमा के रिव्यू के बाद पाकिस्तान में मूवी मोस्ट डाउनलोडेड बन गई। 2 मिलियन डाउनलोड्स हो गए बैन होने के बाद। अब राठी का वीडियो देख के पाकिस्तान वाले धुरंधर को ऑस्कर हिलाला है पाकिस्तान ना दे दे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो ध्रुव राठी के विदाउट लिमिट पिलाई चल रही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ध्रुव राठी को मूवी से प्रॉब्लम नहीं है। मूवी में एक स्पेसिफिक डायलॉग ध्रुव राठी के लिए बोला गया था, उसको उससे प्रॉब्लम है कि भारत के दुश्मनों में पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो भारतीय ही है। तो ये लाइन ध्रुव राठी को बहुत चुभ गई और इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है जिसका हम अभी पूरा एक्सपोज करने जा रहे हैं। ध्रुव राठी रिव्यू की शुरुआत धुरंधर से नहीं करता, वो शुरुआत करता है अपनी ही दिमाग की बनाई हुई एक पैदाइश से, बवंडर। वरना ना बवंडर आने में टाइम नहीं लगेगा। कान खोल के सुन लियो, बवंडर आएगा बवंडर। उसमें एक इमेजिनरी स्पाई इंडियन एजेंसीज को पुलवामा के बारे में इनपुट्स देता है। इंडियन इंटेलिजेंस उसको इग्नोर कर देता है। प्राइम मिनिस्टर, जिसको यहाँ पे सुरेंद्र गोभी बोला गया है, वो आईएसआई के साथ बात करते हैं। आईएसआई खुशियां मनाती है। बिट्रियल प्रूफ करने के लिए एक ऑडियो टेप भी मिलता है। ध्रुव राठी ने वो पूरा रेड स्क्रीन का भी मजाक उड़ाया है और फाइनली वो ऑडियंस की तरफ मुड़कर ये बोलता है कि अगर आपको ये वीडियो प्रोपेगेंडा और घटिया लगा तो धुरंधर भी ऐसा ही घटिया फिल्म है। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। और यहीं से फ्रॉड शुरू होता है। इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। आप खुद एक एकदम घटिया वर्जन बना दो, उसमें एकदम इलॉजिकल कमेंट्स डाल दो और फिर सामने वाले को बोलो कि दूसरा वर्जन भी ऐसा ही है। पर सच क्या है? धुरंधर में ना तो किसी पीएम का नाम है, ना कहीं ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर अटैक किया है। फिर भी राठी अपने पूरे वीडियो का इमोशनल बेस एक झूठी कहानी पे रखता है। ऑडियंस पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इस फिल्म को डिफेंड करना मॉरली गलत है। इसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजनिंग द वेल। पहले इतना जहर घोलो और बाद में उसको लॉजिक का शुगर कोटिंग करो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। राठी का अगला अटैक होता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट से। वो बार बार इंप्लाई करता है कि रियल डेट्स दिखाना, रियल फुटेज दिखाना, रियल इवेंट्स दिखाना, ये सब ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। कि असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म? मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। ये या तो शॉकिंग इग्नोरेंस है या जानबूझकर किया हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन। और ध्रुव राठी की हिस्ट्री देख के आप सबको पता है कि वो मिस रिप्रेजेंट ही करता है और ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी ये सब कर चुका है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था। कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। नाउ कमिंग टू इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये कोई कोर्ट एफिडेविट नहीं है, ये किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है। सिनेमा सालों से रियल इवेंट से इंस्पायर होकर फिक्शन फिल्म्स बनाता आया है। अगर ध्रुव राठी का आउटरीच एक्चुअल होता तो वो इन फिल्म्स पे भी बात करता, जैसे हैदर है, मिशन कश्मीर है, ब्लैक फ्राइडे, होटल मुंबई, मद्रास कैफे, इन सब पे तो ध्रुव राठी कुछ नहीं बोला। ऐसी क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एथिक्स की नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल डायरेक्शन की है। जो भी ध्रुव राठी के साथ एग्री करता है वो उसको सही लगता है, जो भी उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है वो उसको या तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लगता है या थ्रेट टू डेमोक्रेसी लगता है। जब तक उसके वर्ल्ड व्यू से फिल्म मैच हो रही हो तब तक उसको एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन लगता है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर को प्रमोट किया था। वैसे कहते हैं कि एक फिल्म को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उस फिल्म का विलन, जैसे बैट्समैन का जोकर, जय वीरू का गब्बर और सरदार खान का रमाधीर सिंह। शास्त्रों में इसी को सिलेक्टिव आउटरीच कहा गया है। ध्रुव राठी बेसिकली कह रहा है कि आप उसी हिस्ट्री को फिक्शनलाइज कर सकते हो जिसे मैं अप्रूव करूं, स्वयं दुग्गल साहब अप्रूव करें। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। एक तरफ ध्रुव राठी खुद मानता है कि 26/11, पुलवामा, कंदाहार, इन सबसे पहले इंटेलिजेंस इनपुट आए थे। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। पर दूसरी जगह पे वो इंप्लाई करता है कि अगर धुरंधर यही सब दिखा दे तो वो गवर्नमेंट को गद्दार बता रही है। ये डेंजरस इंटेलेक्चुअल जगलिंग है क्योंकि ये तीनों चीजें अलग है। इंटेलिजेंस इनपुट, ऑपरेशनल फेलियर, इंटेंशनल बिट्रेयल। राठी इन तीनों को एक ही बकेट में डाल देता है क्योंकि उसको डाउट
क्रिएट करना है, प्रूफ नहीं देना। वो खुद दिल्ली ब्लास्ट का एग्जांपल लेकर ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया था। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना ये भी बहुत गलत है। फिर सवाल ये है, अरे कहना क्या चाहते हो? जवाब सिंपल है, वो सस्पिशन क्रिएट कर रहा है विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। प्रोपेगेंडा का गोल्डन रूल होता है कि कुछ क्लेम मत करो, बस सवाल उठाओ, उनके मन में डाउट छोड़ दो और खुद क्लीन हो जाओ, क्योंकि डाउट्स क्रिएट करने के लिए प्रूफ की नीड नहीं होती। और यही ध्रुव राठी करता है, और यही इनके इकोसिस्टम ने भी किया था। जैसे 26/11 के बाद पाकिस्तान से ब्लेम हटाकर आरएसएस और हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिश हुई। On nowhere in Mr. Mushir's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. जहाँ चारों तरफ झूठ की झूठ फैला हो, उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है। इनको प्रूफ कुछ नहीं करना होता है, ये बस क्लेम करते हैं और प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पार्टी पे होती है। और ये टट्टी भी यही कर रहा है। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अब ध्रुव राठी का सबसे ड्रामेटिक आउटरीच आता है कि फिल्म दिखाती है इंडियन इंटेलिजेंस क्रिमिनल को यूज करती है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? जैसे कोई महापाप हो गया है वो। सच तो ये है कि दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी यही सब ट्रिक्स यूज करती है। इन्फॉर्मेंट, स्मगलर, डिफेक्टर, अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट, ये एम्प्लॉइज नहीं होते, ये एसेट होते हैं। CIA, मोसाद, MI6 सबका ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। राठी ये जानता है, इसलिए उसका आउटरीच फेक लगता है। वो ऑपरेशनल रियलिटी को जानबूझकर मॉरल कंपास लगा देता है, क्योंकि ग्रे एरियाज उसके नैरेटिव को तोड़ देती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑडियंस को कंफ्यूज कर देती है। प्रोपेगेंडा के लिए ब्लैक वर्सेस व्हाइट चाहिए होता है, अच्छा वर्सेस बुरा। ये ग्रे जोन में ऑपरेट नहीं कर सकता। राठी टेरर वर्ल्ड को सैनिटाइज करना चाहता है ताकि उसका मॉरल पेडेस्टल ऊंचा दिखे। सेम ही वीडियो में वो दिल्ली ब्लास्ट को भी टेरर अटैक मानता है, और ये भी मानता है कि मसूद अजहर इसके पीछे का मास्टरमाइंड था, क्योंकि अभी इस वीडियो में ये उसके एजेंडा को सेट कर रहा है। नहीं तो दिल्ली ब्लास्ट के वक्त उसने इसे टेरर अटैक बोलने से साफ मना कर दिया था और बंदूक सरकार के कंधे पे रख के चलाई थी कि नहीं, सरकार ने तो अभी तक माना ही नहीं है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था। अब ध्रुव राठी का सबसे फेवरेट एग्जांपल आता है, कम्युनल डॉग विसल। एक तो ये पहली बात अपनी ही ब्रीड के एग्जांपल चिपका रहा है। वो क्लियरली बोल नहीं पाता कि फिल्म कम्युनल है, इसलिए बोलता है कि फिल्म सटल कम्युनल साइंस भेज रही है। के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। सटल डॉग विसल, हिडन मैसेजिंग, मतलब कुछ बोला नहीं गया, कुछ दिखाया नहीं गया, पर ध्रुव राठी ये महसूस कर रहा है। और अगर ध्रुव राठी ये महसूस कर रहा है तो ऑडियंस को भी महसूस करना चाहिए। ऐसे तो नगर निगम की गाड़ी आते ही कुत्ते भागने लगते हैं, अब कुत्ते चाह रहे हैं कि गाड़ी देख के इंसान भी उनके साथ भागे। और यही से प्रोपेगेंडा डेंजरस जोन में एंटर करता है, क्योंकि अब बात फैक्ट्स की नहीं हो रही, बात इंट्यूशन की हो रही है। मूवी में टेररिस्ट को जिहादी दिखाया गया है, इस बात से ध्रुव राठी को प्रॉब्लम है। यूपी में एक समुदाय विशेष दंगे कर देगा, ये दिखाया गया है, इस बात से उसको प्रॉब्लम है। वहां पे टेररिस्ट अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे हैं, इस बात से भी उसको प्रॉब्लम है। चलो ये मान लिया कि मूवी में कम्युनलिज्म है, पर एक दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू को जिंदा जलाया गया, ये तो मूवी नहीं था, ये तो रियल लाइफ है। ध्रुव राठी को ये सब कम्युनल नहीं लगेगा, और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। वो ऑडियंस को बड़ा ज्ञान पेल रहा है कि आप प्रोपेगेंडा के शिकार हो, जबकि वो खुद वहां बैठ के प्रोपेगेंडा चला रहा है। अब आता है ध्रुव राठी का न्यूक्लियर बटन, नाजी जर्मनी। जब भी लॉजिक फेल हो जाए, नुआंस इनकन्वीनियंट हो, कंटेक्स्ट को हैंडल करना मुश्किल हो जाए, तो वो बस एक चीज पे आ जाता है कि ये सब नाजी जर्मनी जैसे है। आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी। राठी का कहना है कि ऐसे फिल्म हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती है, कम्युनलिज्म भड़काती है, रेडिकलाइज करती है। नाजी जर्मनी भी ऐसे ही बना था, बट ये कंपैरिजन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। नाजी जर्मनी बना डिफीट के बाद इकोनॉमिक कोलैप्स से, ट्रीटी ऑफ वर्साई के ह्यूमिलिएशन से, हाइपर इन्फ्लेशन और मास अनएम्प्लॉयमेंट से, वन पार्टी डिक्टेटरशिप से और फ्री पेस के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, ऑल्दो ये और इसके मालिक नहीं मानते, क्योंकि वो हर बार वोट चोरी का ही राग आलापते रहते हैं। पर इसका आंसर सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया था। पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? प्लस इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है, इतनी इंडिपेंडेंट है कि मेजॉरिटी के देवता को ही इंसल्ट कर देते हैं। इंडिया में ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स भी है, जहां पे अपना ओपनली एजेंडा चलाया जाता है। केरला में रिसेंट इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, ये तो हम सबने देख ही लिया है। ओपन सोशल मीडिया भी है, जिसका फायदा ध्रुव राठी और कुणाल कामरा जैसे लोग उठाते हैं बीजेपी और आरएसएस को गाली देने के लिए। रवीश का तो पूरा करियर मोदी जी को गाली देने पे बना है। राणा आयुब का पूरा करियर 2002 के दंगों पे बना है। अरफा दीदी रोज नया जख्म कह के पैसा कमाती है, और एलकेएफसी जुबैर अपना एजेंडा फैला फैला के हर महीने के एंड में शहबाज जैसे कटोरा लेके आ जाता है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। फिर यहाँ पे नाजिज्म कैसे है भाई? पर ध्रुव राठी कैजुअली बोल देता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये हिस्ट्री नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ध्रुव राठी कहना चाहता है कि अगर आप इस फिल्म को डिफेंड कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप हिटलर को डिफेंड कर रहे हो। ये कैसा आर्गुमेंट है? पर इसके वीडियो का ये रिकरिंग थीम होता है कि ऑडियंस मैनिपुलेट हो रही है। अब सुनने में ये सिंपैथेटिक लगता है, पर इसका सबटेक्स्ट समझिए। ऑडियंस खुद नहीं सोचती, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, उनको कुछ समझ नहीं आता। पर ऑब्वियसली ध्रुव राठी के ऑडियंस को सब पता है। ये एक क्लासिक एलिटिस्ट प्रोपेगेंडा मॉडल है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए आप मुझे सुनो, मुझे सब
तब आता है। लेकिन आए नहीं देखिए, ध्रुव राठी खुद इमोशनल म्यूजिक यूज करता है, क्लिप कटुआ बन के क्लिप काट काट के दिखाता है, इमोशनल हाइपोथेटिकल्स बनाता है, सस्पिशंस क्रिएट करता है और फिर कहता है कि मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर मैनिपुलेशन गलत ही है तो सिर्फ दूसरों की क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम मैनिपुलेशन से नहीं है, प्रॉब्लम है मोनोपोली टूटने से। ध्रुव राठी के चैनल का एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि लाइफ में तुम कुछ भी करो, कुछ भी देखो, पर मेरे वीडियो का वेट जरूर करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने जो देखा है, तुमने जो किया है, तुमने जो सुना है वो सही है या गलत है, कोई एक्टिविटी नेशनलिस्ट है या एंटी नेशनल है। ये बातें ये जर्मनी में बैठ के इंडियंस को समझाएगा और अगर कोई इसको ना देखे तो वो अंधभक्त है। ध्रुव राठी के फ्री स्पीच का यही मॉडल है, दूसरों के लिए अलग, खुद के लिए अलग। जैसे वो बोलता है कि फिल्म्स को क्रिटिसाइज करना मेरा राइट है, बिल्कुल है, पर वो ये बात नहीं बोलता कि डायरेक्टर को अपनी विजन दिखाना भी उसका राइट है, पर वो इस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होता। मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, तुम डिफेंड भी नहीं कर सकते। इसे कहते हैं असिमेट्रिक फ्री स्पीच। मतलब फ्री स्पीच तो है बट सिर्फ एक डायरेक्शन में, जो डिसएग्री करे वो डेंजरस, रेडिकलाइज्ड, डेमोक्रेसी के लिए खतरा। दिस प्रोसेस बेसिकली इज कॉल्ड डीलेजिटिमाइजेशन। और यही प्रोसेस थी जिससे ये पुराने लेफ्टिस्ट ऑथर्स ने इंडिक ऑथर्स को पिछले 50 साल तक साइडलाइन में रखा था। सीताराम गोयल, राम स्वरूप जैसे कितने ऑथर्स थे जिन्हें इन लेफ्टिस्ट ने लेजिटिमेसी ही नहीं दी, क्योंकि वो जो एक्चुअल हिस्ट्री बता रहे थे उससे इन लेफ्टिस्ट का प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो रहा था और वो डेमोक्रेसी और गंगा जमुनी तहजीब के लिए खतरा बन रहा था। यही सेम मॉडल है जो ध्रुव राठी भी यूज करता है। नाउ इस पूरे वीडियो का कोर समझिए। ध्रुव राठी का गोल ये नहीं है कि फिल्म में क्या दिखाया है, क्या फैक्ट्स है, उसका गोल है फ्रेम सेट करना। वो ये पहले ही डिसाइड कर लेता है कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, ये एक इंटेंशन से बनी है, ये ऑडियंस को मिसलीड कर रही है और इसके बाद फिल्म का हर सीन इसी फ्रेम में इंटरप्रेट होता है और इसी को कहते हैं कंफर्मेशन बायस। ध्रुव राठी कहता है कि मैं बस सवाल उठा रहा हूं, बट नहीं, वो सवाल ऐसे उठा रहा है जिनका आंसर ऑलरेडी वो सेट कर चुका है। नाउ कमिंग टू हिज कोर फिलॉसफी, राठी बार बार खुद को न्यूट्रल बताता है, नहीं मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ हूं। पर सच्चाई के साथ खड़े होने का मतलब होता है सब पर इक्वल स्टैंडर्ड, इक्वल स्क्रूटिनी, इक्वल सस्पिशन। यहाँ क्या होता है, जो फिल्म बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है वो स्टेट ऑफ आर्ट सिनेमा, और जो हिंदुत्व के फिलोसफी से सिंपैथेटिक होती है वो प्रोपेगेंडा। दिस इज नॉट न्यूट्रलिटी, दिस इज आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट। और इसीलिए ध्रुव राठी का कंटेंट इंफॉर्मेशन कम और इंटरप्रिटेशन ज्यादा लगता है। वो आपको ये नहीं बोलता कि क्या सोचना है, बस वो आपके ऑप्शंस लिमिट कर देता है। और जब आपकी मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है कि आप लिमिटेड ऑप्शंस में ही सोचो, तो उसी को शास्त्रों में प्रोपेगेंडा कहा गया है। और प्रोपेगेंडा सबसे डेंजरस तरीके से वो लोग करते हैं जो खुद को बताते हैं कि आई एम अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ध्रुव राठी एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में फिट होता है। वो बोलता तो है कि सोचो, पर किस डायरेक्शन में ये पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझ गए तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी उनसे एक कदम आगे हैं। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।